नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक लार्ज कैप एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में। तो देखिए, ऑयल रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब देखा जाए तो पीएसी कंपनी है। तो देखा जाए तो एक प्राइवेट सेक्टर, सॉरी माफी चाहता हूँ, पीएसयू सेक्टर है। तो आज मैं बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, वो पहले आप देख चुके हैं। इसका नाम है आईओसी। तो इंडियन जो ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं। तो आज के दिन में पहले भी 2 दिन, मतलब एक हफ्ता पहले मैं आपको एक वीडियो बना कर दिया था कि आज के दिन कंपनी बोनस इशू करने वाले थे। और वो बोनस किस बेसिस से मिला और शेयर का प्राइस अभी कौन सा लेवल में आया है और बोनस देने के बाद, तो उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी का जो अनाउंसमेंट था वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस कितना 74 दिखा रहा है। तो 74 75 के आसपास। और कंपनी का जो हाई था कितना 94। एक्चुअली यहाँ पे 94 हाई नहीं था। तो यहाँ पे 94 क्यों दिखा रहा है, और वो भी नवंबर, मतलब नवंबर के 9 नवंबर में 2021 में। चलो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो नवंबर मंथ, चलो मैं नवंबर मंथ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर। तो नवंबर का जो हाई था, अराउंड नवंबर का जो हाई था अराउंड 140 रुपीज इसका हाई था। तो फिर इसका हाई क्यों 93 दिखा रहा है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जिस बेसिस से यहाँ पे हाई दिखा जा रहा है, इसका कारण है एक्चुअली स्टॉक में जो एडजस्टमेंट हुआ। तो आप देखेंगे तो आज के दिन का कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे है। और प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब 110 रुपये के चलने वाला शेयर अभी आज के दिन कितना देखने को मिला है, अराउंड 70 रुपीज के आसपास। तो आप सोचिए, स्टॉक में इस तरीके से एडजस्टमेंट होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट। तो बोनस कितना देने वाले थे और कौन सा डेट में देने वाले थे, आपको तो पता ही है। आज के दिन बोनस अनाउंसमेंट होने वाला था। तो बोनस का न्यूज और रिपोर्ट यहाँ पे आ ही चुके हैं, और बोनस भी आपको मिल ही चुके होंगे। तो हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी करेंगे कि सर बोनस तो मुझे मिला है, मगर मुझे कब पता चलेगा कि मुझे बोनस मिला। देखिए, एडजस्टमेंट आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 2 से 3 दिन टाइम लगता है। तो उस टाइम पीरियड में आप देखिए तो आपको ऑब्वियसली जरूर आपको अकाउंट में बोनस के हिसाब से आपको मतलब शेयर ऐड हो जाएगा। तो कितना शेयर ऐड होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बोनस का जो अनाउंसमेंट था वो कब किया गया था, 17 में जब बोर्ड का मीटिंग हुआ था, तब डिविडेंड और बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था। तो डिविडेंड अभी भी नहीं मिला, तो डिविडेंड मिलने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डिविडेंड का डेट भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले बोनस का जो डेट अनाउंसमेंट किया गया था और कौन सा डेट में बोनस मिलने वाला था, चलो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जून, आज के दिन 1:2 रेशियो का बोनस आपको यहाँ पे मिलने वाला था। तो 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे आपको मिलने वाला था, और आज इसको मिल भी गया। इसीलिए आपको एडजस्टमेंट प्राइस यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें आपको घबराने के, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में बोनस ऑब्वियसली ट्रांसफर हो जाएगा, पहले से आप खरीद के रखे हैं तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट दिन में खरीदारी करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। और आप एक दिन पहले आप खरीदारी करेंगे तो आपको जरूर बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर मैं तो लास्ट दिन खरीदारी किए हूँ, तो मेरे का प्राइस क्या होगा? तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लॉसेस दिखेगा आपको, क्योंकि स्टॉक में एक एडजस्टमेंट प्राइस यहाँ पे जरूर रखने को मिला है। तो तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या अभी इस तरीके से बोनस कंपनी ने जो दिया, क्या सही दिशा में दिया? क्या इस बोनस का जरूरत था? देखिए, मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर यही चीज के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स में देखता हूँ। क्यों देखता हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन से आपको बताऊंगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। चलो मानता हूँ मैं, गवर्नमेंट इस कंपनी बेस्ट है, आप कहेंगे सर कंपनी जबरदस्त है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको बहुत शानदार दिखेगा, और कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैं मानता हूँ, ऑयल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला। और हाँ, जब इसका डिमांड कम हो जाएगा, शायद इसका प्राइस और भी गिर जाएगा। तो ऑयल का डिमांड हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है, शायद बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाए, फिर भी ऑयल को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल का जरूरत हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला था, तो अभी
इस कंपनी जो बोनस दिया, क्या अभी ये कंपनी ठीक किया? देखिए पहले मैं एक बार आपको पहले दिखा दूं, कंपनी आज पहली बार नहीं है, कंपनी का आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आपको बोनस बायबैक के हिसाब से आपको, चलो बोनस दिखा देता हूँ, कंपनी बोनस बार कितने बार दिया। देखिए 2009 में भी दिया, 16 में भी दिया, 18 में भी दिया, 2022 में भी दिया। मतलब देखा जाए तो कंपनी हर 2-3 साल के बाद ही बोनस दे रहा है। कंपनी एक भी स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये आपको दिखेगा। तो कंपनी बार बार बोनस क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे आप लॉजिक समझिए। देखिए, जब कंपनी का परफॉर्मेंस, लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों करेंगे, क्योंकि जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज उतना खास नहीं है। आप कहेंगे सर 10 सालों में तो 10% रिटर्न मिला, तो बिल्कुल आपके बात सही है, मगर बाकी सालों में क्या हुआ? 3 साल 5 साल में भी तो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो 5 साल भी मिनिमम, कोई भी इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 5 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया और 10 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया। चलो आपके बात मान लेता हूँ कि 10 सालों तक आपने होल्ड किया और आपको 10% रिटर्न दिया, आपके बात सही है। फिर भी सोचिए, जो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न किस बेसिस से चल रहा है। तो अभी तक इतने दिनों तक कंपनी, कब कितना पुराना कंपनी, अभी 300% का रिटर्न, ओवरऑल बात करूं उसके 300 से 400% का रिटर्न दिया। इतना दिनों टाइम पीरियड के बाद भी अगर कोई कंपनी 400% आपको रिटर्न दे रहा है, सोच लीजिए आपका फंड का क्या ग्रोथ हुआ। कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करना यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम हमेशा बने रहे, उस कंपनी के ऊपर लोग कंटिन्यूअसली निवेश करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार डिविडेंड ले आते हैं, बार बार बोनस ले आते हैं। तो इसी के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप कहेंगे सर आप भी तो बता रहे थे कि बोनस इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, मगर आपको ये देखना चाहिए कि वो कंपनी में कितना ग्रोथ है। जो कंपनी के ग्रोथ के रेशियोज आपको उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, उस कंपनी के ऊपर आपको बोनस मिलने का मतलब मिल भी जाए तो क्या कर पाएंगे आप? आपको तो ऑलमोस्ट मतलब लॉसेस में ही बुक करना पड़ेगा। तो आपके मान के चलिए आपके आज आज 100 शेयर है, तो आपको 4 बार बोनस मिला, तो मान के चलिए आपके पास 400 शेयर हो गया। तो जो शेयर आपने मान के चलिए 70 रुपीज में खरीद के रखे थे, आज मान के चलिए वो 74 to 75, जो चलो 100 भी मान मान के चलता हूँ, तो आपको बेनिफिट जो मिला 30 पॉइंट का, मतलब 30 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिला। तो इस 30 पॉइंट्स के आपको, आप कहेंगे सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो अराउंड अराउंड देखा जाए तो 12,000 तक आ जाएगा मुझे प्रॉफिट। तो बिल्कुल आपके प्रॉफिट आ जाएगा, मगर कितना प्रॉफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का यहाँ पे चांसेस नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, बोनस ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मगर उसी कंपनी में बोनस मेरे हिसाब से लेना चाहिए जो कंपनी ग्रोइंग मूड में है और हमेशा ग्रो करता रहता है। तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको बोनस के हिसाब से एक्स्ट्रा फायदा भी मिलेगा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया नहीं किया जाए? तो देखिए मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा, मगर एक चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर पसंद नहीं है, जो है गवर्नमेंट कंपनी है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पहले तो कर्जा बहुत ज्यादा ले लेते हैं, दूसरी बात गवर्नमेंट कभी भी इस तरीके की कंपनी से के ऊपर माल जब बेचेंगे, अगर मान के चलिए कंपनी, अगर गवर्नमेंट का पास जो 51% होल्डिंग है, गवर्नमेंट चाहेंगे कि चलो मैं माल बेच दूंगा, अभी मैं कंपनी को चला नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए माल बेच दूंगा, प्राइवेटाइजेशन कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो OFS के माध्यम से माल बेचेंगे। तो मान के चलिए अभी आपका प्राइस अराउंड 70 रुपीज है, वो डिस्काउंट देके माल बेचेंगे, चलो 50 रुपीज में माल बेचना चाहेंगे, तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो आपको भी डिस्काउंट प्राइस में ही आपका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब सोच समझ के निवेश करिए। मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ, हाँ निवेश भी करता हूँ तो बहुत छोटा अमाउंट। अगर गवर्नमेंट कंपनी चले ना चले मुझ में उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं पूरा के पूरा डिसीजन लेकर ही काम करता हूँ कि इतना निवेश करूंगा, अगर चल गया तो अच्छी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा और मेरा लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इस तरीके से बोनस डिविडेंड जो देते हैं कंपनी, देखिए डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया, कौन सा डेट में, 11 अगस्त। तो इस टाइम में भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा करीबन करीबन 2.40 में। देखिए कंपनी, देखिए हर साल में 2-3 बार करके डिविडेंड दे रहे हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का डिविडेंड का जो रेशियोज है, कितनी बार डिविडेंड दिया, हर साल में 2-3-4 बार करके कंपनी डिविडेंड दे रहा है। 2021 में तो अराउंड अराउंड 1-2-3-4 बार डिविडेंड कंपनी दिया। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मानता हूँ। हाँ, आप कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब कम रिस्क, यहाँ पे रिस्क भी कम है, हाँ आपका लॉसेस होने का चांसेस भी कम है।
और हाँ, आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड कंटिन्यू मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 1 लाख, मान के चलिए आपके पास 1 लाख शेयर है इस कंपनी का, तो 1 लाख शेयर आपने खरीद के रखे हैं, तो आपको हर साल में जो डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड से पूरा आपका खर्चा चल जाएगा, आपका घर का पूरा खर्चा चल जाएगा। तो यही सोचकर लोग इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको डिविडेंड के हिसाब से ही मिले, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो पहले से ही जानते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। तो डिविडेंड बोनस आपको मिला हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और हाँ, अब इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आप होल्ड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाकर शेयर बेच दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद के एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, कंपनी में खराबी नहीं है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स में आपको बताया है जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, मेरे खुद के ओपिनियन से लगता है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।